ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स रिवाइज एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन, एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। कभी भी किसी फंक्शन का आपको एरिया एक्स एक्सिस के साथ में या किसी और कर्व के साथ में या वाई एक्सिस के साथ में निकालना है तो मेजर दो ही तरीके होते हैं, या तो एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली जाए या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। दैट मीन्स मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है आपके पास में, अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। जैसे मान लीजिए फंक्शन है आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स और कोई आपको बोलता है कि भाई x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल टू बी के बीच का एरिया अलॉन्ग विद x एक्सिस निकालना है हमको, मतलब ये वाला एरिया निकालना है हमको अंदर वाला। तो हम बोलेंगे भाई ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं बहुत ही पतली, इनफाइनाइटेसिमल दिस स्ट्रिप हमने ले ली और इसका ऑब्वियस बात है विड्थ कितना लेंगे dx, ये एलिमेंटल स्ट्रिप हमने ले ली। और अब देखिए ना, ये जनरल पॉइंट ऑन द कर्व है x, y, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा y विच इज fx, y कोऑर्डिनेट इज fx, क्योंकि y तो fx ही है फंक्शन के डेफिनेशन से। तो रेक्टेंगल का जो एरिया वो निकल के आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ? dx इज ब्रेड्थ एंड लेंथ इज fx। तो हम बोलेंगे भी इसका एरिया आ जाएगा fx dx। और ये पतली स्ट्रिप का एरिया अगर मैं a से लेके b तक की सारी स्ट्रिप के लिए ले लेता हूं तो उसी प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं एंड दिस विल गिव मी द एरिया व्हिच आई रिक्वायर। सो दिस इज द वे। कभी भी आपको अगर इंटीग्रेशन करना है और उससे एरिया निकालना है तो एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लो और उसको इंटीग्रेट कर दो a से b। यही काम आप इस सिचुएशन में भी कर सकते हैं। कभी आपको लगेगा सर मुझे तो ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला फंक्शन है सर मेरा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लोगे तो आप देखो ना, ये वाला पॉइंट है x, y, तो इस बार ये आपके पास में लेंथ कितनी आ जाएगी x और विड्थ आ जाएगी आपके पास में dy। तो ये बन जाएगा x इंटू डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इस बार कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, लेटर से y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक लिमिट्स हैं। तो इस बार इंटीग्रेशन a से भी y का होगा क्योंकि आप लिमिट dy ले रहे हैं। और सर x को क्या लिखेंगे हम, x को हम लिख देंगे f इनवर्स y। आप देख पा रहे हैं x को हम लिख सकते हैं यहाँ से f इनवर्स y। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एरिया हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की हेल्प से एरिया। वर्टिकल स्ट्रिप लगानी चाहिए हॉरिजॉन्टल, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, डिपेंड करता है प्रेफरेंस पे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दोनों तरीके से इजीली बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक ही तरीके से बनाने पड़ेंगे। दो बातें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा फिर क्वेश्चन लेते हैं। एक तो ये कि आपको साइन का ध्यान रखना है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन तो नेगेटिव आंसर भी दे देगा। भाई कल को मान लो आपका फंक्शन नीचे ही बैठा है, मान लो ये फंक्शन मैंने ऐसा बनाया नीचे आ जाता है, ठीक है, तो पूरा एरिया मतलब पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, तो एरिया तो नेगेटिव नहीं होता। तो हम समझेंगे अच्छा डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव है तो आप साइन बदल दो उस पूरे का। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आ रहा है उसका साइन बदल दीजिए, और पॉजिटिव आ रहा है तो उसको एज इट इज ले लीजिए। हाँ, अगर फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा जहां तक वो नेगेटिव है उस नेगेटिव वाले आंसर का साइन बदल दीजिए, पॉजिटिव वाला एज इट इज ले लीजिए। क्वेश्चंस करते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू कवर एज मेनी टाइप ऑफ फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज एंड situations in questions, so please pay attention to every little detail in this question। आप ध्यान से देखिए इसको। आपको निकालना है एरिया बाउंडेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो अपन इनको प्लॉट करते हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी के बारे में मत सोचो, आप इक्वेशन के बारे में सोचो। x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो गया, राइट ऑफ y एक्सिस। तो आपको या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है या फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4y। तो आप सोचो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y क्या होता है, इट इज अ पैराबोला और ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज गोइंग टू बी दिस, तो बेसिकली दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब आपको ऊपर का एरिया लेना है कि नीचे का, इसको सोचने के दो तरीके हैं जो आपको कंफर्टेबल फील हो। आप देखो एक तरीका तो इसको सोचने का ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 कब होता है, y इज इक्वल टू एक्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब सोचिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 कब होगा, जब आप पैराबोला के ऊपर चलोगे, ऑन द बाउंड्री ऑफ द पैराबोला। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा, जब आप ऊपर चले जाओगे, मतलब ऊपर के पॉइंट्स ले लोगे। एक तरीका तो ये कि भाई y इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर बाय 4 यहाँ पर, तो ऊपर के आपको पॉइंट्स ले लेने चाहिए, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप इनइक्वालिटी में कोई पॉइंट रख के देख लो। आपके मन में डाउट क्या है, सर नीचे वाला रीजन लेना है कि ऊपर वाला, तो ऊपर या रीजन नीचे के रीजन से कोई पॉइंट लेके सेटिस्फाई करवा लो। जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सोच लेता हूँ अपने मन में 1,0 रखो, 1,0 यहाँ पर 1,0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 0, गलत आ गया, मतलब 1,0 सेटिस्फाई नहीं करता इनइक्वालिटी को, मतलब ऊपर के पॉइंट लेने, इधर के पॉइंट नहीं लेने, ठीक है। आई थिंक दिस इज बेटर, जल्दी डिसाइड हो जाता है। Okay, second is x plus y less than equal to 3. x plus y less than equal to 3 is also very easy. एक लाइन है x plus y is equals to 3 और x plus y less than equal to 3, तो वही वाली बात आप सोचो ना, y equal to 3 minus x, y equal to 3 minus x कब होता है, लाइन पे चलने पे।
तो y लेस देन कब होगा, जब नीचे आ जाओगे आप, y घटता है जब नीचे आते हैं, तो इसके नीचे वाले पॉइंट्स लेने हैं। तो देखो पैराबोला के ऊपर इसके नीचे, तो बेसिकली ये वाला रीजन आता दिख रहा है, और एक फाइनल आपको दे रखा है विच इज दिस, y is less than equal to 1 plus root x। तो let us talk about y equal to 1 plus root x, उसके पहले let us talk about y equal to root x। ठीक है, पहले इस पे बात करते हैं। What is y equal to root x? y square is equals to x। What is y square is equals to x? ये वाला पैराबोला, x पॉजिटिव, बट उसमें y रूट x है, मतलब y पॉजिटिव, मतलब बस यही वाली ब्रांच लेनी है, नीचे वाली नहीं लेनी। अब समझ रहे हैं कैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस फंक्शन को। सिंपलेस्ट फंक्शन पकड़ो और उसको एक नॉन फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, स्टैंडर्ड फंक्शन में से कोई ना कोई दिया जाएगा, है ना। अदरवाइज अगर आपको प्लॉट करना है तो प्लॉटिंग इज ऑल्सो वेरी इजी यूजिंग डेरिवेटिव्स वगैरह, कि सर डी वाई बाई डी एक्स निकल के कर लेता हूँ, बट देयर इज नो नीड इन दिस फंक्शन। तो हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, भाई y इज इक्वल्स टू रूट एक्स आ गया, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स ये ब्रांच होती है, और आपने 1 ऐड कर दिया इसके अंदर, तो पूरी ब्रांच एक यूनिट ऊपर चली जाएगी। सो सबको प्लॉट करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, देखिए y इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। It is a parabola shifted upwards. It is something like this. और ये है y is equals to 1 plus root x, और हमको लेना है y less than equal to, तो नीचे का रीजन लेना है। तो आप समझ जाइए इन तीनों से कि हमें कौन सा एरिया प्लॉट करना है। द एरिया दैट वी नीड टू फाइंड आउट इज दिस। लाइन के नीचे इस पैराबोला के ऊपर उस पैराबोला के नीचे एरिया निकालना है। कैसे लेंगे? सिंपली वर्टिकल स्ट्रिप्स लेके, ठीक है। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे। लेट मी राइट दीस पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास में, ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। किस किस को सॉल्व करना पड़ेगा? इस कर्व को और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 को। लेट अस ट्राई सॉल्विंग दीस कर्व्स। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। y का वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 3 माइनस एक्स इज 1 प्लस रूट एक्स। एंड आप देखिए x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्शन दिख रहा है। यू कैन ऑल्सो सॉल्व रूट एक्स को t रख के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, बाकी x इक्वल टू 1 पे वी कैन सी द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो x को 1 रख दीजिए और y का वैल्यू आ गया 1,2। एंड फिर हम ये b पॉइंट पता करते हैं। उस पॉइंट का मतलब ही नहीं हमको उसको पता करने का, इसको पता करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड ये वाला पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो लेट अस सॉल्व दीज। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ऐसा करते हैं, y उठा के यहाँ से यहाँ रख देते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह 3 माइनस एक्स। अगेन यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जो कि बन जाएगा एक्चुअली x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं बात को? x प्लस 6, तो x के दो वैल्यू आ गए, माइनस 6 और 2 पर। माइनस 6 हमारे काम का नहीं, लेफ्ट में अगर कोई इंटरसेक्शन आएगा भी तो हमें काम सिर्फ आगे वाले पॉइंट से है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1। इससे लाइन में लिख के देख सकते हैं, x को 2 रखेंगे y 1 आएगा। सो वी हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन विद अस। अब आप देख लीजिए 1,2 2,1 इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये एरिया हमको निकालना है। सो दिस विल बी द सिनेरियो, दिस विल बी द सिनेरियो। आपको ये दे रखा है, एक ऐसा पैराबोला है, एक ऐसा पैराबोला और एक ऐसी लाइन है, और ये एरिया निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं? दिस इज 1,2, दिस इज 2,1। लेट मी राइट द नेम्स ऑफ दिस। दिस वाज y इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स एंड दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। सो देखिए हम इस पॉइंट तक तो इंटीग्रेट करेंगे ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप लेके, और इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे अलग तरीके से। अब आप समझिए, अगर मुझे दो कर्व दे रखे हैं ऐसा और ऐसा, लेट मी कॉल दिस फंक्शन एज fx एंड दिस फंक्शन एज gx, और मुझे बीच का एरिया निकालना है, लेट से यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर मैं स्ट्रिप लेता हूँ तो आप समझिए ये क्या बनेगा आपके पास में, x, fx, और ये बनेगा x, gx। x तो x ही रहेगा क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन पे चलते हैं तो x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। सो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इसका लेंथ निकल के आएगा fx माइनस gx। तो लेंथ आ जाएगा fx माइनस gx और इसका विड्थ तो आएगा ही खैर dx। तो आपके पास में एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया विच यू कैन ऑलवेज यूज। अपर माइनस लोअर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इट ऑलवेज वर्क्स व्हेनेवर यू हैव अ फंक्शन जिसमें एक ऊपर हमेशा एक नीचे है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट विल कम आउट टू बी 0 से लेके 1। तो मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ये अपर कर्व है, आप देखिए अपर कर्व कौन है, 1 प्लस रूट एक्स, माइनस लोअर कर्व है ये वाला, लोअर कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसका y निकालिए तो एक्स स्क्वायर बाय 4, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। और फिर 1 से 2 में जाएंगे हम, तो 1 से 2 में आप देखिए इस बार ये अपर कर्व है, ये लाइन अपर कर्व है, तो लाइन से निकालिए y का वैल्यू 3 माइनस एक्स fx, माइनस लोअर कर्व अभी भी यही वाला है जो यहाँ पर था, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल इंटीग्रेशंस, आई लीव इट अप टू यू, सो मेक श्योर यू सॉल्व इट, ठीक है। सो अपर माइनस लोअर अगर आपको स्ट्राइक करता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो टू द बेसिक्स कि आप एलिमेंटल एरिया निकाल लें यहाँ पर, ठीक है।
ओके, इसको कॉपी कीजिए, देन विल कंटिन्यू। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको दे रखा है एक तो सर्कल है, उसके अंदर का रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और अगेन एक पैराबोला है, हमको एरिया निकालना है। सो व्हाट वी विल डू इज, पहले तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाते हैं हम, इट वुड बी अ सर्कल लाइक दिस। ये पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट 0,1 है, और ये पैराबोला की अगर बात करें तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स फैमिली है, और माइनस कॉमन निकाल तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, मतलब ये लेफ्ट में खुलने वाला पैराबोला है ऐसा, और इसको वर्टेक्स इसका 1,0 पे लाके रख दिया गया है, मतलब यहां वर्टेक्स लाके रख दिया गया है। और आप एक दो और बातें नोट करिए, और कहां से निकलता है, ये 0,1 से भी सेटिस्फाई होता है, x को 0 रखोगे y का वैल्यू 1 आएगा, 0,-1 से भी निकलता है, खैर 1,0 से तो निकलता ही है। तो ये पैराबोला आगे आ रहा है तो ऐसा हो जा रहा है, आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट द पैराबोला बिकम्स। अब देखते हैं अंदर का पॉइंट लेना है कि बाहर का, हो तो आपके लिए बड़ा आसान है ही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, सर्कल के अंदर के पॉइंट, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। y इज लेस देन इक्वल टू √1 - x, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर चलते हैं तो y इक्वल टू होता है, तो लेस देन तो अंदर आएगा। आप पॉइंट भी रख के देख लीजिए, इसमें 0,0 ओरिजिन पुट कीजिए तो आप देखिए 0,0 पुट करने में आपके पास में क्या निकल के आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू ट्रू आ गया। दैट मीन्स ओरिजिन के साइड वाला रीजन लेना है, अंदर वाला रीजन लेना है, मतलब हमें जो एरिया निकालना है वो ये एरिया हो गया, एक तो ये सर्कल का सेमी सर्कुलर पार्ट और फिर ये वाला एरिया। सो द रीजन मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट या एक मेमोराइज करवाना है एरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की तरह काम करेगा, विच इज दिस। आप देख सकते हैं कि जो एरिया हमको रिक्वायर्ड है वो क्या है, एक तो सेमी सर्कुलर एरिया, तो आ जाएगा πr²/2, इतना तो आ ही गया, प्लस ये जो एरिया है ना पैराबोला के अंदर का, इसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है जो आप निकाल सकते हैं वर्टिकल एलिमेंटल स्ट्रिप लेके, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, बट इसको आप याद ही रख लें कि कभी भी अगर आपको एक डबल ऑर्डिनेट दें पैराबोला की, आप देखिए डबल ऑर्डिनेट की तरह काम कर रही है ये, और उसका एरिया पूछा जाए पैराबोला के साथ, तो आप एक रेक्टेंगल बना लें डबल ऑर्डिनेट की हेल्प से। कैसे, टेंजेंट एट वर्टेक्स खींच दें ये वाला, और डबल ऑर्डिनेट है इनको ज्वाइन कर दें, तो ये जो रेक्टेंगल आएगा इसका 2/3 आपको ले लेना है, मतलब दिस एरिया, व्हाट शुड आई कॉल दिस एरिया, लेट अस कॉल दिस A1 इज 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल लेट मी कॉल इट एज ABCD, इज 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। सर कैसे आया रिजल्ट, सिंपली ये रिजल्ट वैसे ही आया है जैसे सिंपली हमने इंटीग्रेट करके बाकी रिजल्ट निकाला है। तो 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल देते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आप देखिए इसका लेंथ निकल के आ रहा है आपके पास में 1 और ब्रेड्थ निकल के आ रहा है आपके पास में 2, so this is length into breadth 1/2, so what is the answer that you have, this is π/2 plus 4/3। so एरिया के अंदर मेजर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, किस तरीके से कर्व्स प्लॉट करने, इसलिए मैंने क्वेश्चंस ऐसे लिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्व्स बन रहे हैं और इनइक्वालिटी भी डील कर ली। कर्व बनाना आपको आना चाहिए, देन उसके पास में इंटीग्रेट करने में तो कोई इशू है ही नहीं। वर्टिकल एलिमेंट लेना है कि हॉरिजॉन्टल, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जब भी आपको लगे कि भाई जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है कि सर मैं तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लेके करूंगा, इस क्वेश्चन में ये भी चल जाएगा, वर्टिकल लेके करूंगा वो भी चल जाएगा। कभी आपको लगता है नहीं सर यहाँ पे तो वर्टिकल ही काम कर रहा है, सो गो फॉर वर्टिकल। एंड वन मोर थिंग विच आई विल लाइक टू समराइज इज दिस अपर माइनस लोअर का फॉर्मूला। ये कैसे आया फिर से एक बार अपन देख लेते हैं। y अपर माइनस लोअर, हमने सिंपली वर्टिकल एलिमेंट लिया, उसमें fx और gx जो है वो बेसिकली y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दिस मच इज fx, दिस मच इज gx, तो अपर माइनस लोअर का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।